हेलो एवरीवन, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वाशने और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म से जुड़े 45 क्वेश्चन के बारे में। गाइस, इन 45 क्वेश्चन से आपको पूरा बौद्ध धर्म क्लियर होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म यह 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य गण के प्रधान थे और इनकी माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और वर्धमान ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का विवाह ये 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध ये शाक्य गण से संबंधित थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसी के बाद से सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध कहलाने लगे थे। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में गया में हुई थी और यह गया वर्तमान में निरंजना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया यह बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश यह सारनाथ में दिया था और बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम धर्म संदेश यह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो आपको सारनाथ के स्थान पर ऋषि पत्तन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ और ऋषि पत्तन, ये दोनों ही आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ में गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन यह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो यह पाली भाषा का जो प्रयोग है ये बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना यह पाली पाठ में की गई है, यानी कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वामसात पाकसिनी। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ यह त्रिपिटक को माना जाता है। त्रिपिटक यह सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के सामूहिक रूप को कहा जाता है और त्रिपिटक की भाषा यह पाली थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक यह घोड़ा को माना जाता है और जन्म का प्रतीक कमल व सांड को माना जाता है। ज्ञान का प्रतीक यह पीपल के वृक्ष को माना जाता है। निर्वाण का प्रतीक यह पद चिन्ह को माना जाता है और मृत्यु का प्रतीक यह स्तूप को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की यह जन्म के साथ है। अगला प्रश्न देखिएगा,
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान ही है अशोक मौर्य के रुमनदेई स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आम्रपाली के मानवीय तत्व से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना यह वैशाली में की गई थी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ये धार्मिक ग्रंथ यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के सामूहिक रूप को ही त्रिपिटक कहा जाता है और त्रिपिटक की जो भाषा थी वो थी पाली। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यानी सभा आयोजित की गई थी? तो पहली बौद्ध सभा यह राजगृह में आयोजित की गई थी। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये तृतीय बौद्ध संगीति यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो 251 ईसा पूर्व में अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में यह सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी और ये संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, मिलिंद पनाहो क्या है? तो मिलिंद पनाहो यह एक बौद्ध पाठ है। मिलिंद पनाहो की रचना यह पाली भाषा में की गई है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति यह सुभद्र था। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु यह कुशीनगर में बिताई थी और इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो यह 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म में मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु यह कुशीनगर में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता यह महाकश्यप ने की थी और यह बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, लेकिन विद्वान इस संगीति की तिथि को लेकर एक मत नहीं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र यह विक्रमशिला था। विक्रमशिला यह बिहार के भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में स्थित है। विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यह धर्मपाल द्वारा की गई थी, जो कि पाल वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में
बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला यह महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर यह त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार यह कल्कि को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया यह निरंजना नदी पर स्थित है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को यह स्तूप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो सबसे पहले जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था उनका नाम था नागार्जुन। अगला प्रश्न है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो धातु के बने हुए सिक्के यह सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यह सांची में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो अवलोकितेश्वर को यह पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो बौद्ध धर्म ने महिला और शूद्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। अगला प्रश्न देखिएगा, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा जो सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार बौद्ध धर्म में किया गया था। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो आदमी को कोई कष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे सभी कष्टों का कारण हमारी इच्छा ही होती है। हमें जितना भी मिलता है वह कम ही होता है, इसलिए अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके द्वारा क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो यह बौद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। गाइस, यहाँ पर हमने बौद्ध धर्म से संबंधित 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आपको यह क्वेश्चन याद भी हो चुके होंगे। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह क्वेश्चन हमारी प्रीवियस वीडियो से है और हमें ऐसी आशा है कि आपने वह वीडियो भी ज़रूर देखी होगी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और गाइस, अगर आपको वास्तव में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।